This is the second part of question number 1 from exercise 5.1 for class 10. A situation is given here. According to the situations, you have to find out whether the series are in AP or not. तो जो सिचुएशन दिया गया है वो सिचुएशन में के आधार पर आपको देखना है कि जो सीरीज बनेंगे वो सीरीज एपी में होंगे या नहीं. सिचुएशन विच इज गिवन दैट इज लाइक दिस. द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप, it will be pump PUMP, removes one fourth of the air remaining in the cylinder at a time. That means a cylinder is given here and that is filled with air, and a vacuum pump is also attached with it, and each stroke it remove one fourth of the air. मतलब इस वैक्यूम पंप के द्वारा जितना सिलेंडर में गैस है वो क्या करता है, हर एक स्ट्रोक में वन फोर्थ, टोटल अमाउंट का वन फोर्थ वो बाहर निकाल देता है. तो अब जो बच जाता है क्या वो एपी सीरीज में होंगे या नहीं, ये हमें देखना है. सो लेट अस प्रूव इट. पहले मान लेते हैं कि लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर इज एक्स लीटर. पहले मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम जो सिलेंडर में भरा हुआ है वो एक्स लीटर है. कंडीशन क्या था, कंडीशन इन ईच स्ट्रोक द वैक्यूम पंप रिमूव एयर वन फोर्थ ऑफ द रिमेनिंग एयर, जो दिया हुआ था. यहाँ देखिए वैक्यूम पंप जो है रिमूव करते हैं वन फोर्थ ऑफ द एयर, रिमेनिंग एयर. सो ये हमारा बाहर निकल जाता है. ये कंडीशन दिया हुआ है. अब हम एक एक करके ट्राई करते हैं इसमें कि ये जो सीरीज बनने वाले हैं क्या ये सीरीज एपी में होंगे या नहीं, वेदर इज इट एपी और नॉट. जस्ट सी इट. इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, शुरू में जो वॉल्यूम था वो एक्स, क्योंकि ये हम एक्स लीटर मान लिए हैं. अब रिमेनिंग वॉल्यूम आफ्टर फास्ट स्ट्रोक, मतलब ये हमारा था, इसमें से जो पहला स्ट्रोक रिमूव करेगा यानी बाहर निकलेगा वो वन बाई फोर्थ ऑफ रिमेनिंग. रिमेनिंग मतलब हमारा जो एक्स था, यानी ये हो जाएगा हमारा एक्स बाई फोर. सो रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ फास्ट स्ट्रोक, ये एक्स हो गया पहले, अब एक्स बाई फोर हमारा निकल गया तो हमारा बच गया अभी थ्री एक्स बाई फोर. दिस इज द आफ्टर फास्ट स्ट्रोक. फर्स्ट स्ट्रोक के बाद हमारा जो वॉल्यूम बचेंगे that is 3x by 4 liter. Then remaining volume after second stroke. Now remember here, this is the remaining of the after first stroke. So after fourth stroke क्या होगा, इसका वन फोर्थ निकल जाएगा, यानी 3x by 4 into 1 by 4, that is 3x by 16, that is 3x by 16, ये बाहर निकल जाएंगे. इज नॉट इट. सो रिमेनिंग वॉल्यूम आफ्टर सेकंड स्ट्रोक क्या हो जाएगा, 3x बाई फोर, ये जो बचा हुआ था आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, और इसमें से निकल गया कितना ना 3x बाई सिक्सटीन, जो यहाँ से हम लोग निकाले. अब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 9x बाई सिक्सटीन. 16 एलसीएम हो जाएंगे तो इसको माइनस करेंगे तो 9x बाई सिक्सटीन मिलेगा. यानी आफ्टर सेकेंड स्ट्रोक द रिमेनिंग वॉल्यूम विल बी 9x बाई सिक्सटीन. इसी तरह फिर इसमें से रिमूव करेंगे वन बाई फोर, तो 9x बाई सिक्सटीन इसका वन बाई फोर, दैट विल बी 9x बाई 60 इंटू फोर, दैट इज 64. यानी 9x बाई 64 ये रिमूव कर देंगे. तो रिमेनिंग वॉल्यूम आफ्टर सेकंड स्ट्रोक, आफ्टर सेकंड स्ट्रोक कितना बचे था हमारा 9x बाई 16. सो यहाँ थर्ड स्ट्रोक हो जाएगा, सॉरी ये थर्ड स्ट्रोक होगा. थर्ड स्ट्रोक में, सेकंड स्ट्रोक में यहाँ दिया हुआ था, तो इन द थर्ड स्ट्रोक क्या हो जाएगा, ये 9x बाई 16 माइनस 9x बाई 64, ये जो निकल गया ये हमारा प्रेजेंट था, ये हमारा निकल गया. अब वर्तमान में जो है इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 27x बाई 60, ये हमारा बच जाएगा. अब हम देख सकते हैं, नाउ वी कैन सी दैट पहले हमारा x था, फर्स्ट स्ट्रोक के बाद 3x बाई फोर, सेकेंड स्ट्रोक के बाद 9x बाई 16, और ये थर्ड स्ट्रोक होंगे. यहाँ मिस्टेक से 3 लिखा है, ये थर्ड स्ट्रोक होगा बिकॉज सेकेंड स्ट्रोक का ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड स्ट्रोक. ये थर्ड स्ट्रोक का हो जाएगा 27x बाई 16. तो अभी हमारा जो वॉल्यूम आया वो x, दूसरे में 3x बाई फोर, नेक्स्ट 9x बाई 16, उसके बाद थर्ड में आया 27x बाई 64. अब हमें देखना है कि क्या ये एपी में होंगे. इसके लिए देखना है कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुकेटिव टर्म, अगर ये सेम होंगे तो एपी में होगा, अदरवाइज ये एपी में नहीं होंगे. सो सी हियर, ये दोनों टर्म के बीच अंतर क्या होगा, 3x बाई फोर माइनस एक्स, दैट इज माइनस एक्स बाई फोर. अब इन दोनों टर्म के बीच 9x बाई 16 माइनस 3x बाई फोर, यू गॉट माइनस 3x बाई 16. सो इन दो टर्म के बीच जो है अंतर जो आया, ये दोनों टर्म सेम नहीं है, इसलिए वी कैन से दैट दिस सीरीज इज नॉट इन एपी. यही इसको लिखे हैं ऐसे. Clearly, it can be observed that the adjacent terms of this series do not have the same difference between them. Therefore, this is not an AP. इसलिए ये सीरीज जो है AP में नहीं होंगी. थैंक यू.